चलिए आज हम करेंगे क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम। ये जो थ्योरम है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जामिनेशन में आ चुका है। ठीक है, आपके एग्जामिनेशन में भी ये आ सकता है, तो इसका प्रैक्टिस आपको 100% होना चाहिए। तो चलिए पहले थ्योरम को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। थ्योरम में लिखा है द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो हमने इस थ्योरम में ये प्रूव करना है एक ट्राइंगल के भीतर जो 3 एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये तो हमने प्रूव करना है। तो इसके लिए हमें बनाना पड़ेगा एक ट्राइंगल। तो ये बना लिया हमने ट्राइंगल। ठीक है, तो ये बना लिया हमने ट्राइंगल। ये हमारा ट्राइंगल है ए बी एंड सी। अब हम बी सी के पैरेलल ए से पास होने वाला एक लाइन ड्रॉन करेंगे। तो ये बना लिया हमने बी सी के पैरेलल ए से पास होने वाला एक लाइन। ये लाइन हमारा है एक्स वाई। ठीक है, आपने अच्छी तरीके से याद रखना है एक्स वाई जो है ये बी सी के पैरेलल है एंड ए से पास हो रहा है। ठीक है, चलिए अब हम सपोज कर लेते हैं कि ये जो एंगल है, एंगल ए, ये हमारा एंगल 1 है, एंगल बी हमारा एंगल 2 है, एंगल सी हमारा एंगल 3 है, ये वाला एंगल एंगल 4 है, ये वाला एंगल एंगल 5 है। ठीक है, अब देखिए आपने याद रखना है एक्स वाई बी सी के पैरेलल है एंड यहां पर एक जेड तैयार हो रहा है। एंड जब भी 2 पैरेलल लाइंस होता है एंड इस प्रकार से अगर जेड तैयार होता है तो ये दोनों जो एंगल्स होते हैं जो कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं ये आपस में इक्वल होते हैं, इसलिए एंगल 4 एंगल 2 के इक्वल होगा। सेम इसी प्रकार से एंगल 5 जो है वो एंगल 3 का ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होगा और ये भी आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो इस बात को आपने अच्छी तरीके से याद रखना है। एंगल 4 एंगल 2 का ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, इसलिए ये आपस में इक्वल होंगे। एंगल 5 एंगल 3 का ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये भी आपस में इक्वल होंगे क्योंकि यहाँ पर लाइंस जो है ये पैरेलल है। तो हम लिखेंगे एक्स वाई इज पैरेलल टू बी सी। क्यों है? क्योंकि हमने ऐसा बनाया है, एक्स वाई को हमने बी सी के पैरेलल बनाया है। तो हम लिखेंगे एक्स वाई पैरेलल टू बी सी बाई कंस्ट्रक्शन, क्योंकि हमने बनाया है ना, इसलिए एंगल 4 जो है वो एंगल 2 के इक्वल होगा एंड एंगल 5 जो है वो एंगल 3 के इक्वल होगा क्योंकि ये आपस में क्या है, ये लोग आपस में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है ना। अब देखिए एक्स ए वाई एक स्ट्रेट लाइन है एंड आपने अच्छी तरीके से याद रखना है एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी एंगल्स यहां पर बनते हैं इनका सम होता है 180 डिग्री। तो हम लिखेंगे एक्स ए वाई इज अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन है, इसलिए एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इन तीनों का सम होगा 180 डिग्री। इसलिए एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 का सम होगा 180 डिग्री। अब देखिए यहां पर है एंगल 4 एंगल 2 के इक्वल है, तो हम एंगल 4 की जगह पर एंगल 2 को पुट अप कर सकते हैं। सेम इसी प्रकार से यहाँ पर है एंगल 5 एंगल 3 के इक्वल है, तो हम एंगल 5 की जगह पर एंगल 3 को पुट अप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम मान लेते हैं कि हमारा इक्वेशन फर्स्ट है, ये हमारा इक्वेशन सेकंड है एंड ये हमारा इक्वेशन थर्ड है। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड हम एंगल 4 की जगह पर एंगल 2 को पुट अप कर सकते हैं, है ना। यहां पर है एंगल 1, एंगल 5 यहां पर है, एंगल 5 की जगह पर हम एंगल 3 को पुट अप कर सकते हैं एंड इक्वल्स टू में 180 डिग्री तो है ही है। तो इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड से हमारे पास में आ गया एंगल 2 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब हम इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख लेते हैं। एंगल 1 को पहले लिख लेते हैं, फिर एंगल 2 को लिख लेते हैं, फिर एंगल 3 को लिख लेते हैं, इक्वल्स टू में है 180 डिग्री। अब देखिए हमारा जो एंगल 1 है वो एंगल ए है, तो एंगल 1 की जगह पर आएगा एंगल ए। यहाँ पर है एंगल 2 हमारा एंगल बी है,
तो एंगल 2 की जगह पर आएगा एंगल बी, फिर प्लस, फिर यहाँ पर है एंगल 3 हमारा एंगल सी है, तो एंगल 3 की जगह पर आएगा एंगल सी, ठीक है, इक्वल्स टू में 180 डिग्री तो है ही है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास में आ गया कि जो ट्राइंगल है ए बी सी, इसके तीनों एंगल्स का जो सम है वह है 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर हमने प्रूव कर दिया एक ट्राइंगल के भीतर जो 3 एंगल्स होते हैं इनका सम होता है 180 डिग्री, हैंस प्रूव्ड। और ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर।